तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी मुनफरिद और जानदार इंतजामी सलाहियतों के लिए जाने जाने वाले दो बड़े नाम आईएएस कट्टा अमरपाली और आईएएस स्मिता सबरवाल आजकल ब्यूरोक्रेसी के हलकों में मौजू बहस बने हुए हैं। जो अफसरान कभी कलीदी ओहदों पर फायज होकर फैसले करने की सलाहियत रखती थी, आज वो मुबैना तौर पर लूप लाइन या फिर गैर अहम ओहदों पर तैनात हो रही हैं। तेलुगु रियासतों की ब्यूरोक्रेसी में चंद अफसरान ने अपने काम के अंदाज से एक गहरी छाप छोड़ी। उनमें कट्टा अमरपाली और स्मिता सबरवाल सर फहरिस्त हैं। अपने मुनफरिद काम करने के अंदाज और जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाने की वजह से उन्हें सुपरस्टार अफसरान माना जाता रहा, लेकिन बदलते हुए सियासी और इंतजामी मंजरनामे में उनकी मौजूदा पोजीशन ने कई सवालात खड़े कर दिए। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट किए जाने के बावजूद अमरपाली शुरू से ही तेलंगाना में काम करने की ख्वाहिशमंद थी। तवील कानूनी जंग के बाद उन्हें मजबूरन आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। इतलात मिली है कि वहां मुवाफिक माहौल न मिलने पर उन्होंने तवील रुखसत ली और आखिरकार बगैर किसी मखसूस ओहदे के उन्हें तबादला लेना पड़ा। तेलंगाना में तवील अरसे तक सीएमओ समेत अहम महकमों में कलीदी किरदार अदा करने वाली स्मिता सबरवाल रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद नई इंतजामी तरजीहात से हम आहंग होने में नाकाम रही। हुकूमत के फैसलों पर बिलवास्ता तनकीद और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजिंग से दूरी उनके लिए मुश्किलात का बास बनी। उन्होंने रिवायती सियासी हिकमत अमली अपनाने के बजाय गैर अहम होना या साइड लाइन पोस्टिंग्स के मुकाबले छुट्टियों को तरजीह देने का फैसला किया। सियासी मसलहतों और जोड़ तोड़ से दूर अपने अलग और फाल अंदाज़कार को तरजीह देने वाले ऐसे काबिल अफसरान का ब्यूरोक्रेसी से हाशिए पर जाना दोनों रियासतों के इंतजामी ढांचे के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। एमिरेट्स तेलंगाना कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ्द ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाली बदकमा तकरीबात में शिरकत की दावत दी। जरा ने बताया कि एमिरेट्स तेलंगाना कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ्द ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ्द ने उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद किए जाने वाली बदकमा तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत दी। दरी असना तकरीबात के पोस्टर्स की भी रोनुमाई की गई। बताया जाता है कि बदकमा का जश्न 11 अक्टूबर को दुबई के अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में शानदार तरीके से मनाया जाएगा। मुलाकात के दौरान केटीआर ने खलीजी ममालिक में मुक़ीम तेलंगाना के कारकुनान के मसाइल, रोजगार के मौक़े और उनकी मजमूई सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। केटीआर ने खलीज में रहकर भी तेलंगाना की सकाफत और रिवायत को जिंदा रखने पर तंजीम के इक़दाम की तारीफ की और मुश्किल वक्त में तारिकीन वतन की मदद करने पर एसोसिएशन के कामों को भी सराहा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक फोन पे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर निगम ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर सार्फिन से कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। लोकसभा में टैक्सेशन और दीगर क़वानीन से मुताल्लिक़ बिल पास होने के बाद मुल्क भर में ये बहस छिड़ गई थी कि क्या अब डिजिटल पेमेंट्स महंगी होने वाली हैं या सार्फिन को यूपीआई इस्तेमाल करने पर कोई फीस देनी होगी। इन तमाम क़यास आराइयों और ख़दशात पर अब फ़ोन पे के सरबराह ने फुल स्टॉप लगा दिया। समीर निगम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ऐलान किया कि यूपीआई तमाम हिंदुस्तानी सार्फिन के लिए बिल्कुल मुफ्त है और हमेशा मुफ्त ही रहेगा। सार्फिन को यूपीआई पेमेंट्स के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन पे के सीईओ के इस वाज़ेह ऐलान के बाद करोड़ों आम सार्फिन ने शदीद इत्मीनान ज़ाहिर किया है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी को अवामी ताईद हासिल मस्की झील के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए मुख्तलिफ कॉलोनियों के मकीनों ने ज़बरदस्त रैली निकाली। हैदराबाद में झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम करदा इदारे हाइड्रा के इक़दामात को अवामी सतह पर भरपूर ताईद मिल रही है। आज मस्की झील के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खूबसूरती को बहाल करने के अज़्म के साथ एक बड़ी अवामी रैली निकाली गई, जिसमें झील के अतराफ की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और कॉलोनियों के सैकड़ों मकीनों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। रैली में साई गौतम कॉलोनी,
قلی قطب شاہ کالونی، پنٹیا کالونی، ہال مارک، وسینیا، مائی ہوم، اوتار اور آرکڈ اپارٹمنٹس کے علاوہ دیگر اپارٹمنٹس کے سینکڑوں رہائشی موجود رہے۔ ریلی کے شرکاء اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ ماحولیاتی تحفظ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسکی جھیل حیدرآباد کی قیمتی اثاثوں میں سے ایک ہے اور اس پر ہونے والے غیر قانونی قبضوں یا تجاوزات کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ریلی کے شرکاء نے ہائیڈرا اور اس کے کمشنر اے وی رنگناتھ کی خدمات کو سراہا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی سے جڑی اراضی کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو نمبر 20 غیر قانونی ہونے پر بھی اسے منسوخ نہ کرنے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ سماجی تنظیمیں اور اقلیتی رہنما اب حکومت کی نیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں وقف اراضی، خاص طور پر تلنگانہ اردو اکیڈمی کی زمین سے جڑے معاملے پر تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ متنازع جیو 20 پر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ سماجی تنظیموں اور اقلیتی رہنماؤں کی جانب سے حکومت کی نیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر جیو واقع منمانہ، غیر قانونی یا پھر ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاری کیا گیا تھا تو پھر اسے مکمل طور پر منسوخ کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف اسے معطل رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ فیصلہ دراصل اس معاملے میں محض ایک عارضی وقفہ ہے یا پھر پس پردہ ایک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا کوئی راستہ تلاش کیا جا رہا ہے؟ عوامی حلقوں میں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ آخر حکومت کو اس راستے پر چلنے کا مشورہ کس نے دیا؟ وہ مشیر کون ہے جو حکومت کو ایسے مشکوک فیصلے لینے پر مجبور کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر مستقبل میں قیمتی اراضی جو کہ وقف اراضی ہے طویل مدتی قانونی لڑائی کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ محکمہ اقلیتی بہبود اور حکومت کی خاموشی اس معاملے کو مزید مشکوک بنا رہی ہے۔ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حکومت اقلیتوں کے املاک کے تحفظ کے تئیں سنجیدہ ہے یا پھر معاملات کو لٹکانا، طول دینا ہی اس کی پالیسی بن گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے اہل رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ خصوصی نظر ثانی یعنی SIR کے تحت اپنے انومیریشن فارمز مقررہ مدت تک یعنی 10 اگست سے پہلے لازمی جمع کرا دیں۔ تلنگانہ میں SIR کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے انومیریشن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی تھی اور 10 اگست آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ جو شہری بروقت اپنے مکمل انومیریشن فارمز جمع نہیں کرائیں گے ان کے نام ڈرافٹ الیکٹورل رول میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ کمیشن نے تمام شہریوں سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ 10 اگست سے پہلے اپنے فارم پر کریں اور انہیں جمع کرائیں۔ فارم پر متعلقہ بوتھ لیول آفیسرز کا موبائل نمبر بھی درج ہے اور ووٹرز کسی بھی قسم کی مدد یا رہنمائی کے لیے اپنے BLO سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سہولت کی خاطر فارم مکمل ہونے کے بعد BLO خود ووٹر کی رہائش گاہ سے فارم وصول کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پر کیے گئے فارمز کو نامزد کلیکشن سینٹر یا پھر متعلقہ ERO آفس میں بھی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ علامازی ووٹرز بغیر کسی تاخیر کے الیکشن کمیشن کے آفیشیل پورٹل کے ذریعے بھی آن لائن اپنا انومیریشن فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ جو شہری BLO کے دورے کے وقت گھر پر دستیاب نہیں تھے یا جنہیں فارم موصول نہیں ہوئے ہیں وہ CEO تلنگانہ پورٹل یا پھر ECI پورٹل پر جا کر اپنے متعلقہ BO کی تفصیلات اور رابطہ نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ووٹر ہیلپ لائن نمبر 1950 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر اپنے فارم جمع کرائیں۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر مرری چنا ریڈی تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس کا افتتاح انجام دیں گے۔ ڈاکٹر مرری چنا ریڈی تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے افتتاح سے قبل تیاریوں، بنیادی ڈھانچے، طبی سہولیات، عملے، سیکیورٹی اور دیگر نظام کا جائزہ لینے کے لیے وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے آج ڈاکٹر MCR ٹیمز کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے بلاک A, B اور C کا معائنہ کیا اور مختلف محکموں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے سے ملاقات کر سرگرمیوں کی تفصیلات حاصل کی۔
दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकाम के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया, जिसमें इफ्तिताही तकरीब से कबल दरकार तमाम इंतजामात पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने सेहत के महकमे, सड़क और इमारत के महकमे और दीगर मुताल्लिका इदारों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम माबाकी कामों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें ताकि अस्पताल जामे तिबी खिदमात की फराहमी के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। वजीर ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पताल के इफ्तिताह के दिन से ही मरीजों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और इसके लिए एक जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को एक आला तरीन अवामी तिबी इदारे के तौर पर तरक्की दे रही है। उनका कहना था कि इसका मकसद सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को कॉरपोरेट मियार की तिबी सहूलियात फराहम करना है। टिम्स में तमाम खिदमात बाकायदा शुरू होने से हैदराबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले के नारसिंगी मंडल के जब्ती श्यूनूर गांव में किसानों ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनके गेस्ट हाउस की कंपाउंड वॉल को मिसमार कर दिया। इतलात के मुताबिक जब्ती श्यूनूर के किसानों और देहातियों का इल्जाम है कि आम रास्ते पर नाजायज कब्जा करते हुए एक गेस्ट हाउस तामीर किया गया है, जो कि हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की मिल्कियत है। रास्ता बंद हो जाने की वजह से किसानों को अपने खेतों तक जाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। बरहम देहातियों ने आज खुद ही कार्रवाई की। जेसीबी और दीगर आलात की मदद से गेस्ट हाउस की मुतनाज़ा कंपाउंड वॉल को जमींदोज कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस एहलकारों ने देहातियों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान देहातियों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। देहातियों का इसरार था कि इंतजामिया की मुबैना लापरवाही और तवज्जो न देने के बाद मजबूरन उन्होंने ये कदम उठाया है। गांव में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बाद अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एल नीनो के असरात और पानी की किल्लत के तनाजुर में किसानों को धान के बजाय मुतबादिल फसलें उगाने की हिदायत जारी की है। एल नीनो के शदीद असरात और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह इंतहाई कम हो जाने पर तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले के किसानों पर जोर दिया है कि वो किसी भी हालत में धान की काश्त से गुरेज करें। नलगुंडा जिला कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन एडवाइजरी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि प्रोजेक्ट में मौजूद पानी सिर्फ जून 2027 तक पीने की ज़रूरियात के लिए ही काफ़ी होगा और बालाई इलाकों से पानी की आमद का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए मौके की नज़ाकत को समझते हुए किसानों को मुतबादिल फसलें उगाने पर गौर करना चाहिए। वज़ीर ने बताया कि अजला में फसलों के इन्हितात को रोकने और मुतबादिल हिकमत अमली के तहत अब तक 33,000 एकड़ अराजी पर धान के बजाय बारानी फसलें काश्त की जा चुकी हैं और हुकूमत ने इस हदफ को बढ़ाकर 1.5 लाख एकड़ करने का फैसला किया है। उन्होंने अफसरान और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो ज़मीनी सतह का दौरा करें, किसानों का हौसला बढ़ाएं और उन्हें 6 मुख्तलिफ बारानी फसलों, सब्जियों और बागबानी की तरफ राग़िब करें। इजलास में ये भी बताया गया कि जनूबी तेलंगाना में सुपर एल नीनो की वजह से बारिशें न होने के बराबर है। सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। बावजूद इसके हुकूमत तवील मुद्दती मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने यकीन दिलाया कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद SLBC टनल का काम मुकर्ररा मुद्दत यानी अगस्त 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे नलगुंडा ज़िले के 4 लाख एकड़ रकबे को मुस्तकिल आबपाशी का पानी फराहम किया जा सकेगा। इजलास में MLC शंकर नायक और ज़िला कलेक्टर बी चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। दोनों ने भी इस मौके पर खिताब किया और तमाम महकमों के हुकाम को हिदायत दी कि वो 15 अगस्त से कबल किसानों को बारानी फसलों के फ़वाइद से आगाह करें और उन्हें नामियाती ज़राअत यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ़रोग़ देने का मशवरा दें। BRS की कारगुजार सदर KTR ने राजन्ना सिलसिला ज़िले के बप्पापुर गांव में 4 महीने कबल एक सड़क हादसे में जान की बाजी हारने वाले गरीब ऑटो ड्राइवर के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपये के हादसाती बीमा का चेक पेश किया। जिला ने बताया, राजन्ना सिलसिला जिले के बप्पापुर गांव में BRS पार्टी के
रहनुमाओं ने एक ऑटो ड्राइवर के सोगवार खानदान से मुलाकात की। बोम्माना मेनी राजू नामी ऑटो ड्राइवर 4 महीने पहले एक सड़क हादसे में जान की बाजी हार गया था। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने गमजदा खानदान को न सिर्फ पुरस्कार दिया बल्कि 5 लाख रुपए के हादसाती बीमा का चेक भी पेश किया। आपको बता दें कि केटीआर ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी और खर्च पर राजन्ना सिरसिला जिले के तमाम ऑटो ड्राइवर्स के लिए हादसाती बीमा का बंदोबस्त किया है। इस इक़दाम का मकसद गरीब और मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ऑटो ड्राइवर्स के इंतकाल की सूरत में उनके पसमानदगान को माली बहरान से महफूज रखना है। मुतासरा ख़ानदान ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि घर के वाहिद कफील की अचानक मौत के बाद पूरा ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात से दो चार था और केटीआर की जानिब से फराहम करदा 5 लाख रुपये का बीमा चेक ऑटो ड्राइवर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नौजवानों और तकनीकी माहिरीन के कलीदी किरदार को सराहते हुए कहा कि आज का हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी की बुनियाद पर आलमी सतह पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और इस सफ़र में IIT जैसे इदारों के ग्रेजुएट्स की जिम्मेदारी सबसे अहम है। IIT दिल्ली के कॉन्वोकेशन हॉल में आज जोश और खरोश देखने को मिला। मुल्क के नामवर तकनीकी इदारे के कॉन्वोकेशन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ किया कि ग्रेजुएशन का ये संगमेल तलबा की ज़िंदगी में एक नए बाब की शुरुआत है। उनका कहना था कि इस मरहले पे नौजवानों के दिलों में करियर ख्वाबों और आगे बढ़ने की उमंगों के हवाले से बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की में नौजवानों और तकनीकी माहिरीन के कलीदी किरदार को सराहते हुए कहा कि आज का हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी की बुनियाद पर आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहा है और इस सफ़र में IIT जैसे इदारों के ग्रेजुएट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा अहम है। कॉन्वोकेशन में सैकड़ों तलबा को उनकी डिग्रियां सौंपी गई। वज़ीर आज़म के खिताब का बुनियादी मकसद नौजवानों को न सिर्फ तालीमी कामयाबी पर मुबारकबाद देना था बल्कि उन्हें आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार करना था। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी और RSS पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में इन दोनों का कोई किरदार नहीं रहा। उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और RSS को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया और न ही तहरीक आज़ादी में उनका कोई हिस्सा था। कांग्रेस के कौमी सदर ने सवाल उठाया कि क्या तहरीक आज़ादी के दौरान RSS या बीजेपी का कोई भी रहनुमा या कारकुन मुल्क की खातिर जेल गया था। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अगर कुछ लोग जेल गए भी होंगे तो वो दरअसल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन किसी भी हकीकी बीजेपी या संघ के रुकने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने मजीद कहा कि तारीखी तौर पर ये लोग अंग्रेज़ों के सामने पनाह ढूंढते रहे और उनके कदमों में बैठे रहे, लेकिन यही लोग आज कांग्रेस पार्टी को हुब्बुल वतनी का दर्ज देने की कोशिश करते हैं। असल मुहिब्बे वतन और देशभक्त तो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर संगारेड्डी में 1 करोड़ से ज़ायद राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ करेंगे। इन राशन कार्ड से 3 करोड़ से ज़ायद इस्तेफादा कुनिंदगान को फ़ायदा पहुँचेगा। हर मुस्तहिक को माहाना 6 किलो मुफ्त बारीक चावल फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए हर माह मजमूई तौर पर 2.16 लाख मेट्रिक टन बारीक चावल फराहम किया जाएगा। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी कि बकिया 32 अजला में भी स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम बेक वक्त शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के मौसर तरीन ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में से एक मामूली सा किरदार अदा करने पर उन्हें खुशी है। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की कि यौम आज़ादी के मौके पर राशन कार्ड्स की तकसीम के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम करें। बंजारा हिल्स रोड नंबर 11
की एक इमारत में आग भड़क उठी। ये आग सेलर में भड़क उठी। फायर फाइटिंग टीम ने कार्रवाई करते हुए इमारत में फंसे 11 अफराद को बाहर निकाल लिया। आग सेलर में वाक़े वाइन मार्ट के स्टॉक स्टोरेज में लगी। बड़ी तादाद में मौजूद शराब ने आग की शिद्दत में इजाफा कर दिया। फायर फाइटिंग टीम ने 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। सीनियर आईएएस ओहदेदार अमरपाली काटा के बारे में बताया गया कि वो आंध्र प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से गुरेज कर रही हैं। गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल रुखसत पर रहने के बायस उन्हें महकमे सयाहत से हटाकर जीएडी डिपार्टमेंट से रुजू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना कैडर में बरकरार रहने की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बताया गया कि नागुज़ीर हालात के बायस आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल होने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां सरगर्मी से अंजाम नहीं दे रही हैं। रियासत को तजुर्बेकार और काबिल ओहदेदारों की ज़रूरत के वक्त एक सीनियर आईएएस ओहदेदार के इस तरह के फ़राइज़ से दूर रहने पर सेक्रेटेरिएट के हलकों में नाराज़गी पाई जाती है। अब हुकूमत की जानिब से उन्हें जीएडी मुंतकिल किए जाने के बाद ये सवाल पैदा हो गया कि आया वो एक बार फिर तवील रुखसत पर जाएंगी या आंध्र प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। दरिया कृष्णा पर वाक़े अलमाटी डैम में 8 अगस्त को सुबह 8 बजे पानी की आमद 1,15,874 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि 70,655 क्यूसेक पानी खारिज किया गया। डैम में मौजूदा पानी का ज़ख़ीरा 110.38 टीएमसी है, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 123.081 टीएमसी है। मौजूदा सतह 518.84 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा सतह 519.60 मीटर दर्ज की गई। जुमे की शाम के मुकाबले पानी की आमद में 7,374 क्यूसेक और अखराज में 18,155 क्यूसेक का इजाफा हुआ। डैम की मजमूई ज़ख़ीरा में 4 टीएमसी का इजाफा हुआ है और मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंचने के लिए तकरीबन 13 टीएमसी पानी दरकार है। सरूनगर स्टेडियम में 150 ड्राइवर्स की मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले जिस्मानी टेस्ट में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान पहुंच गए, जिसके बायस धक्कम पील की सूरत हाल पैदा हो गई। हैदरा ने हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की मुलाजिमतों के लिए भी भर्ती का ऐलान किया है। जिस्मानी टेस्ट 8 और 9 अगस्त को सुबह 5 बजे से सरूनगर स्टेडियम में मुनक्किद किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए 800 मीटर दौड़, 170 सेकंड में 100 मीटर दौड़, 15 सेकंड में 4 मीटर लॉन्ग जंप का मियार मुकर्रर किया गया है। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद बड़ी तादाद में टेस्ट में शिरकत के लिए स्टेडियम पहुंच गए हैं, जिसके नतीजे में धक्कम पील की सूरत हाल पैदा हो गई। शहर में मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जीएचएमसी के महकमे एंटोमोलॉजी की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ये बात बताई। 11 से 21 अगस्त तक खुसूसी मानसून ड्राइव के तहत मच्छरों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर मौसूफ़ ने किया। इस मौके पर एंटोमोलॉजी महकमे के अहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ़ को मच्छरों की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने मच्छरों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ़ आलात का मुआयना भी किया और उनके इस्तेमाल और कारकर्दगी के बारे में मालूमात हासिल की। कांग्रेस के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के लिए बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। बीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि दरिया कृष्णा में शदीद सैलाब के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप एक हफ्ते तक नहीं चलाए, जिसके बायस महबूबनगर के अवाम को पीने और आबपाशी के पानी की शदीद किल्लत का सामना हुआ। बीआरएस कायदीन के मुताबिक अगर 11 अगस्त तक पंप नहीं चलाए गए तो साबिक वज़रा निरंजन रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी और पालमूरू रंगारेड्डी अजला के दीगर कायदीन ने कल इंतबा दिया था कि केटीआर की क़यादत में नरलापुर पंप हाउस की तरफ मार्च किया जाएगा। बीआरएस कायदीन की जानिब से इंतबा जारी किए जाने के 1 घंटे के अंदर आबपाशी हुकाम ने कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत पंप हाउसेस के मोटर्स चालू कर दिए। बीआरएस कायदीन पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के पंप भी फौरी तौर पर चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। हल्का असम्बली मलकपेट के इंचार्ज शेख अकबर
نے SIR بیداری ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے دوران فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی کے سلسلے میں عوام میں شعور بیدار کیا گیا اور رائے دہندوں سے اپیل کی گئی کہ وہ 10 اگست تک اپنے SIR فارم جمع کروائیں۔ کانگریس قائدین اور کارکنوں نے مختلف علاقوں میں گھر گھر پہنچ کر عوام کو SIR فارم سے متعلق رہنمائی کی۔ ٹرینی IPS عہدیدار ادے کرشنا نے کمشنر پولیس سجنار کے خلاف مجسٹریٹ سے شکایت کی۔ ادے کرشنا ریڈی نے الزام لگایا کہ سجنار نے دوران تفتیش ان کے ارکان خاندان کو انکاؤنٹر کی دھمکی دی۔ ادے کرشنا نے حراست کے دوران ان سے پوچھ تاچھ کرنے والے پولیس عہدیداروں کے خلاف شکایت درج کروانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپل عدالت کے مجسٹریٹ کو بتایا کہ عطاپور پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا اور گالیاں دی۔ ٹرینی IPS عہدیدار کی عطاپور پولیس اسٹیشن میں حراست کی مدت مکمل ہونے کے بعد پولیس نے انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ بتایا گیا کہ گزشتہ رات سجنار نے عطاپور پولیس اسٹیشن پہنچ کر ادے کرشنا سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ ادے کرشنا نے مجسٹریٹ سے شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گزشتہ روز کی پوچھ تاچھ کے دوران سجنار نے انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ مجسٹریٹ کی مداخلت کے بعد تمام افراد کو عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ ادے کرشنا نے مجسٹریٹ سے اپیل کی کہ سجنار کے ساتھ ساتھ پوچھ تاچھ کرنے والے دیگر پولیس عہدیداروں کو بھی نوٹس جاری کی جائے۔ اس دوران ادے کرشنا مجسٹریٹ کے سامنے جذباتی ہو کر رو پڑے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان سے ایسی جگہ پر پوچھ تاچھ کی گئی جہاں CCTV کیمرے موجود نہیں تھے۔ وکیل نے سوال اٹھایا کہ ریٹائرڈ ACP پورن چندر راؤ کو پوچھ تاچھ میں شامل ہونے کی اجازت کس طرح دی گئی۔ پولیس اور عوام کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنا سہچاری پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ ملکاج گری کے شبھم کنونشن ہال میں منعقدہ سہچاری پروگرام میں DCP ٹریفک راہل ریڈی نے شرکت کی اور عوام کو حفاظتی امور کے بارے میں واقف کروایا۔ اس موقع پر پولیس اسٹیشن کے کام کاج، پولیس کی ذمہ داریوں، سائبر جرائم سے بچاؤ، ٹریفک قوانین، کمیونٹی کی حفاظت میں سہچاری ارکان کے کردار اور ہنگامی صورتحال میں ڈائل 112 کے استعمال کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی کے پریاگراج کے آج دورے سے قبل شہر میں متنازع پوسٹرز لگائے گئے۔ مختلف مقامات پر لگائے گئے ہورڈنگز اور پوسٹرز میں راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے نعرہ درج کیا گیا کہ پریاگراج واہ، جھارکھنڈ اف۔ پوسٹرز میں سوال اٹھایا گیا کہ پریاگراج میں ڈرامے کیوں کیے جا رہے ہیں جبکہ جھارکھنڈ میں طلبہ انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی آج پریاگراج کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ گونج پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں نیٹ پیپر لیک معاملہ اور طلبہ کے احتجاج کے بشمول مختلف امور پر بات چیت کی جائے گی۔ منی پور سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ اریہا پانگمم نے ہندوستانی ایروبک جمناسٹک میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے ایشین ایروبک جمناسٹک چیمپئن شپ کے سینئر ویمن انفرادی مقابلے میں طلائی تمغہ جیت کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس طرح وہ پہلی ہندوستانی خاتون بننے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔